नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के इवनिंग बुलेटिन में। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। पीएम मोदी का बिहार दौरा, मिली 7,217 करोड़ रुपए की सौगात। बिहार में भारी बारिश का कहर, 19 की गई जान, कई जिलों में रेड अलर्ट। बिहार में क्लर्कों की होगी भर्ती, सामान्य प्रशासन विभाग ने बीएसएससी को भेजा प्रस्ताव। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और गंडक नदी के जल स्तर में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 2-3 दिनों में लगातार हो रही इस जल स्तर में वृद्धि से बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। बात की जाए तो जो निचले क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्रों में जलस्तर के लगातार बढ़ने से बाढ़ जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई जगहों पर जो है पानी लगातार प्रवेश कर रहा है। गंडक नदी में जलस्तर में वृद्धि होने का कारण वाल्मीकि नगर से छोड़ा हुआ पानी बताया जा रहा है कि इसको लेकर जल संसाधन विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन भी काफी सतर्क अवस्था में है और निचले इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे पटना के आसपास के क्षेत्रों में खास करके निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वे पटना, नई दिल्ली समेत 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। साथ ही बताया गया कि राज्य को 7,217 करोड़ रुपए की सौगात भी दी गई। सनद रहे कि पीएम मोदी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी जो सभाएं चल रही है, इसको लेकर मोदी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। बीते 1.5 महीने में बिहार में यह उनकी तीसरी जनसभा है। इससे पहले उन्होंने 20 जून को सिवान और 30 मई को विक्रमगंज रोहतास में उनकी रैली संपन्न हुई थी। बिहार में इन दिनों मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और बीते बुधवार तथा गुरुवार को हुई भारी बारिश के कारण पूरे राज्य में जल जमाव तथा बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जिससे पूरा राज्य तथा प्रशासनिक विभाग हिलकर रह गया है। एक ओर जहां यह बारिश खेतों के लिए, किसानों के लिए वरदान साबित हुई, तो वहीं दूसरी ओर वज्रपात होने से लगभग 19 लोगों की जानें चली गई, जिससे कई परिवारों में मातमी सन्नाटा पसर गया। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश ने राजधानी पटना सहित सारण, गया, शेखपुरा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर और अरवल जैसे जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रख दिया है। लगातार बारिश होने से राज्य की प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, कोसी, फल्गु और गंडक भी काफी उफान पर है। बात की जाए गंगा की तो सिर्फ खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे इनके आंकड़े मापे जा रहे हैं। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। पंचायतों में प्रशासनिक कार्यों को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंचायती राज विभाग ने 8,298 रिक्त पदों पर निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग पटना से रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है, जिसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाएगा।